नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी पर और स्टॉक्स पे, ऑप्शन ट्रेड्स सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे हमारे साथ रहेंगे आशीष बहती, टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में। आता हूँ मैं आपके पास और मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरा लेवल्स को देखते हैं। निफ्टी 24665 मोर और लेस हम डे लो पर हैं। और निफ्टी बैंक को आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये भी डे लो पर है। इनफैक्ट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो एक डिफरेंस है दोनों ही इंडस्ट्रीज में, और वो ये है कि हमने सुबह के लो को तोड़ा, निफ्टी ने भी, निफ्टी बैंक ने भी। एंड द बिगेस्ट रिवर्सल इज निफ्टी आईटी वर्सेस इंटरडे हाई लगभग 33,970, हम 33,693 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी लगभग 300 पॉइंट नीचे। देखिए आज सुबह जो स्टैट्स थे हमारे पास, कुछ देर के लिए भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी क्या था, 150, 200, 200 या फिर 70 पॉइंट ऊपर, लेट्स फॉरगेट दैट। सिंपली बात ये हुई थी कि एफआईआईज ने कैश सेलिंग अपनी बदस्तूर जारी रखी है। इंडेक्स पे वो शॉर्ट्स को एकदम से तीव्रता से बढ़ाते हुए चले गए, एंड मोस्ट स्पेशली ऑन फ्राइडे लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक चीज़ जो कि हम पिछले 4 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और इनफैक्ट आज सुबह भी, कि जहां जहां जिन जिन स्ट्राइक्स पे एफआईआईज ने कॉल बेची हैं, द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन पिछले 3-4 दिन से कभी भी क्रॉस नहीं हुए, वेदर इट्स 25,300, 200, 100, 25,000, और आज के लिए इट्स 24,800। सुबह जो मैं आपको पिरामिड दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, जो अप्रोच रखी थी सेल एंड राइज, क्यों? कॉल राइटर्स लेके आइए। सुबह का पहला कॉल राइटर क्या था? दैट वाज 24,800, दूसरा 24,900, तीसरा 25,000 के आसपास लेवल्स लेके आए डायरेक्टर साहब। और क्लियर बात हुई थी। ये देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, याद रखिएगा ये अभी का डेटा नहीं है, ये प्रीवियस स्टैट्स है, बट इनके इंप्रेशन में हमने एक चीज़ तय करी थी कि विल टेक अ शॉर्ट कॉल एट हायर लेवल्स। लेके आइए अ ट्रेजेक्ट्री जो कि 100 डेमा की होगी और 809, ये आपका पहला कॉल राइटर्स का जोन। यहाँ जैसे ही इंडेक्स जाएगा वी विल टेक अ शॉर्ट कॉल, एक शॉर्ट कॉल लेंगे और उस 751, 800 की 9 की ट्रेजेक्ट्री में एक शॉर्ट कॉल लेंगे। गया वहीं से कोलैप्स हो गया। इसने इवन नॉट अ सिंगल अटेम्प्ट टू इवन एंटर इनटू कॉल राइटर्स जोन, इसने एक अटेम्प्ट तक नहीं किया कॉल राइटर्स के जोन में जाके प्रवेश करने का, और वहीं से सिंक हो चुका है। अब देखिए हम डे लो पर है, और मैं एक बात फिर कह रहा था, अब ले आइए निफ्टी के चार्ट्स को, पीओटी, अब ले आइए बेस 1, माफ कीजिएगा, दैट्स कॉल्ड अनफिनिश्ड बिजनेस। मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार के लिए 528,571 इस ट्रेजेक्ट्री में जाके स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद पॉसिबली हम 528, जो मेरी मॉर्निंग कमेंट्री में उस पर आ रहा हूँ, अभी मैंने अभी के स्टैट्स देखे भी नहीं है, एंड 487, 528 और 487 ये तय करेंगे whether we will proceed towards 200-day exponential moving average or not। क्या हम 200 डेमा की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? बस एक खेल है इसमें बीच में, वो है कल की एक्सपायरी। तो मेरे ख्याल से शायद इंडेक्स एक बार 24,500 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन को, उनके कन्विक्शन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेके आइए स्टैट्स इस वक्त के, एक बार क्या हो रहा है। इस वक्त के स्टैट्स में आपको एक चीज़ नजर आएगी, कुछ देर पहले मैं देख रहा था, 24,800 का कॉल राइटर अब उठ के नीचे आया है, ड्रिफ्ट कर रहा है, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल रोज बरोज कर रहा हूँ। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,700, इट्स 1.54, लगभग 75 लाख के आसपास कम है, लेकिन आज बड़ी ग्रिप वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है कॉल राइटर। हालांकि इंट्राडे का सबसे बड़ा बिल्डअप वहीं पे है, क्योंकि हमने कर्व जो इंट्राडे क्रिएट किया है वो वहीं से क्रिएट किया है, बट इट सीम्स कि एक बड़ी ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक पुट्स का सवाल है, 24,700 बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था, बट ऑलरेडी आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस अब एज ऑफ नाउ उतनी नहीं है। तो चांसेस मुझे एक बार, अगर देखिए फिर नोट करके रख लीजिएगा, लेवल दे रहा हूं आपको मैं, और वही है 24,640, 24,634। अगर ये लेवल एक बार के लिए इंट्राडे में गया, चार्ट्स लेके आइएगा, 24,640, 24,634 एक बार के लिए इंट्राडे में गया, तो हम 571
और 528 की ट्रैजेक्टरी तक पॉसिबली जाएंगे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे बात क्या हुई थी, देखिए क्या हो रहा था कि पिछले 2 दिन से वीकनेस इसने हमें दी है स्पॉन्सर करके। इसने तोड़ा है 10, 20, 50, 100। सुबह गैप अप बहुत बड़ा था, 70-80 पॉइंट का तो निफ्टी पे ही हो गया था। मैंने 2 बातें कही थी, लेट्स सी वेदर इट क्रॉसेस RS1 और नॉट। इवन इफ इट क्रॉसेस RS1, अगर ये RS1 क्रॉस भी करता है, RS2 की ट्रैजेक्टरी जब तक क्रॉस नहीं हो रही है, देखिए RS1 मैंने दिया था रेफरेंस के लिए, अगर RS2 की ट्रैजेक्टरी नहीं पार हो रही है, वी विल टेक ए शॉर्ट कॉल, क्योंकि सबसे बड़े कॉल राइटर्स वहीं पे हैं। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन 50, लेकिन 10, लेकिन 20, लेकिन 100 इसी जोन में है। 55,080 से लेकर 54,912 के जोन में ये सारे के सारे एवरेजेस परसिस्ट कर रहे थे, और इसीलिए बात कही थी कि इट्स सेल सेल ऑन राइज। अब याद रखिएगा, ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज, देखते हैं कि कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। सुबह एक PSU बैंक ने थ्रस्ट जनरेट किया था, HDFC बैंक ने अपने 200 EMA को मेट किया था, तो उसने एक इंट्राडे पुल बैक जनरेट किया, बट क्या वो ट्रांसलेट हो पाया ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन में? लेट्स सी। देखिए कॉल राइटर्स की कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, लुक एट 54,500, 7 लाख कॉल भी की, ये मोर देन एक्सपेक्टेशन से है ज़्यादा। 54,700, 4.25 लाख, 55,000 पे करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अनेबल टू क्रॉस दिस कॉल राइटर्स जोन, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन है नहीं। तो मेरे को लगता है, देखिए अगर ये निफ्टी एक बार के लिए 54,320, 290 बाइसेक्ट कर गया, तोड़ गया, तो प्लीज़ लेके आइएगा बेस 1, 54,000 की ट्रेजेक्ट्री का टेस्ट होना बहुत लाजमी हो जाएगा। अब आते हैं आशीष जी के व्यू पे। आशीष जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष जी, इंडेक्स सिवियर प्रेशर हायर लेवल्स पे, और मैं एक बात और कहूँगा आशीष, अभी कुछ देर पहले मैं कमोडिटीज़ को सुन रहा था मनीषा जी के साथ। ग्लोबल एनवायरनमेंट और ग्लोबल जो इस वक्त सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी चरम पे है इस वक्त। हमारे पास दोनों ही फ्रंट पे चीज़ें अच्छी नहीं है। आपका व्यू क्या बन रहा है इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी टोटली सहमत हूँ आपके व्यू से, और हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा इन लेवल्स पे अब इंडेक्स ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे वापस फ्रेश शॉर्टिंग नहीं की जा सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास शॉर्ट है बने रहे नीचे में, हमें लगता है निफ्टी में 24,450 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ऊपर कोई पुल बैक आता है तो वहाँ पे वापस निफ्टी जो है 24,750 का जो जोन है वहाँ पे वापस फ्रेश शॉर्टिंग की जा सकती है। जिनके पास भी शॉर्ट है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 24,800 के आसपास का करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में सिर्फ PSU बैंक्स में थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल रहा है, प्राइवेट बैंक्स ने तो पूरा रैली गिव अप कर दिया है, और हमें लग रहा है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश लो स्विंग दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स है 53,800 के आते हुए देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके नीचे ले आए, और 54,500 के पास में स्टॉप लॉस रखे हैं बैंक निफ्टी में। ओके, ये है आपका निफ्टी बैंक पे व्यू। आशीष जी, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं इस वक्त के? जी वीरेन जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो है IOC पे बाय कॉल रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और पूरे के पूरे OMCs और ऑयल जो रिफाइनरीज है उन सब में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 146 का स्टॉप लॉस लगाना है IOC में, 153 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो कॉल रहेगा वो लॉरस लैब में, लेकिन वो शॉर्ट कॉल रहेगा। हमें लग रहा है कि लॉरस में जिस हिसाब की प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी फ्राइडे के सेशन को, 7-7.25% वो गिर गया था, और आज वापस सेलिंग देखने मिल रही है। एक जैसे ही अगर लॉरस का फ्राइडे का लो टूटता है तो यहाँ पे और सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल सकती है। तो इसमें बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 840 का मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट्स रहेंगे लॉरस लैब में वो 810 और 790 के देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो हिंडाल्को का। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, और एक फ्रेश क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है स्टॉक में, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्विंग देखने मिल सकता है हिंडाल्को में। तो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 740 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है हिंडाल्को में 770 और 790 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, ये है हिंडाल्को का आपकी अप्रोच। तीनों के तीन रेट्स में एक बार फिर रखता हूँ, और फिर थोड़ा सा इंडेक्स को सम अप करेंगे और फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हिंडाल्को आपका एक ट्रेड रहा, हालांकि शुरुआत देखिए आपने OMC से करी, और ये ऑयल एंड गैस का बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है,
आईओसी 153 के लक्ष्य के लिए 148.95 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरा ट्रेड रहा आपका आईओसी के बाद जरा लेके आइए लॉरस लैब। वीक है स्ट्रक्चर, शुक्रवार के कोलैप्स पे मैक्सिमम शॉर्टिंग और टेक्निकल जो इसका प्लेसमेंट था काफ़ी नेगेटिव हो गया था फॉर अ टारगेट ऑफ 810 790। आई मीन इसमें कोई दरार नहीं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था। और ऑफलोडिंग जब होती है ना किसी भी स्टॉक पे, तो वो शॉर्ट के अच्छे स्विंग भी देता है। और मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट 771 के लिए 790 के लक्ष्य के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। एक अब इंडेक्स को ले आइए स्क्रीन पे, मैं फिर कह रहा हूँ इट्स 636। हम ऑलरेडी जो शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रजेक्ट्री है जिसे टेक्निकल्स में कहते हैं द लोअर शैडो, यानी प्राइस जहाँ क्लोज हुआ और जो लो था उसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक का स्टैट्स, टेक्निकल स्टैट्स ये कहते हैं 809 800 सप्लाई जोन, 630 बेस। पर फिर कह रहा हूँ द मोमेंट वी ब्रीच 630 635 एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसा होता है ना, वो टुवर्ड्स 571 528 मिलेगा, याद रखिएगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और जरा एक बार निफ्टी लेके आइए और निफ्टी बैंक लेके आइए। मैंने भी आपको क्या कहा था, एक लेवल नोट करके रखिए। द मोमेंट यू विल ब्रीच 350 340 टेस्ट करने जाएंगे आप लोअर ट्रजेक्ट्रीज को। इट्स ऑलरेडी 260। आपने वहाँ से लगभग 100 पॉइंट का स्विंग और जनरेट किया निफ्टी बैंक, याद रखिएगा। चलिए अभी काम करते हैं, कुछ देर के लिए आपका मूड ख़राब है तो थोड़ा ठीक कर देते हैं और इसकी जिम्मेदारी देते हैं श्रेया को। कुछ तो है इस, अगर आप देखें बाजार में चीज़ें जो ठीक ठाक हैं, एक है मेटल्स और एक है ओएमसीज पे क्या रिपोर्ट्स है, पहले आइए उस पर चर्चा करते हैं। श्रेया, अभी भी अगर आप देखें स्पेस में स्ट्रेंथ, हाउस व्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रिगर मान रहे हैं वो इस वक्त ओएमसीज पर एक कंस्ट्रक्टिव व्यू के लिए? बिल्कुल सही बात की आपने। ओएमसी स्पेस देखें आप, ऑयल एंड गैस स्पेस, तो वहाँ पे मोमेंटम अभी भी अच्छा नजर आ रहा है मार्केट में। और आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंट, 2.5% ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ सारे स्टॉक्स आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सुबह रिपोर्ट्स आई थी मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन की, काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे वो पूरे स्पेस को लेकर। मॉर्गन स्टैनली क्या मान के चल रहे, पहले वो रख देती हूँ सामने। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने पीएसयू ऑयल और गैस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस को लेकर अपनी राय रखी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डीजल मार्जिन मजबूत है, मतलब एक्साइड ड्यूटी हाइक का रिस्क कम होगा। और इन्हीं फैक्टर्स पर उन्होंने एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल को अपने स्टॉक्स रडार पे रखे हैं। लेकिन प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा उनको लग रहा है बीपीसीएल, दूसरे नंबर पर आईओसीएल और तीसरे नंबर पर एचपीसीएल आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली मान के चल रहे कि अभी सरकार स्टेबल प्राइसिंग ऑपरेशंस पर ध्यान दे रही है, स्टेबल एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी पर टिकी है। और विंडफॉल टैक्स की बात करें तो वो डर भी अब खत्म हो रहा है। अब फोकस कहाँ होगा सरकार का, तो बेटर कैपेक्स क्वालिटी, शेयर होल्डर रिटर्न्स और ऑयल इंडिया ने जो नई डिस्कवरीज की है अंडमान में, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है इस पूरे स्पेस को लेकर। इसलिए आप देखेंगे सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम और पूरा स्पेस। इनफैक्ट आज ही आप देखें तो ये रिपोर्ट बुलिश नहीं आई है। पिछले कुछ सत्रों से मैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस को लेकर जो रिपोर्ट्स आपके लिए ला रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और बुलिश रिपोर्ट है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। शुक्रिया श्रेया। वाकई पिछले 10 दिन से काफ़ी ओएमसी से बातचीत हो भी रही है और एक बार फिर से आज कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे बीपीसीएल 3.25% ऊपर। और हम डेरिवेटिव्स के स्टैट्स में देखें, रोलोवर्स में देखें, ये इंप्रेशंस क्लियरली विजिबल हैं। जो रोलोवर्स हैं इस स्पेस में स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। मार्केट से डे लो, अभी भी दिन के सर्वोच्च स्तरों से अगर आप देखें काफ़ी ट्रिम होकर, काफ़ी फिसल के ट्रेड करते हुए। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड्स दिखाएंगे, हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी डीलों पर, निफ्टी बैंक डीलों पर मैं ब्रेक से पहले कुछ देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था निफ्टी बैंक का, जो कि और फर्दर नीचे आया। जस्ट एक अपडेट, आज 2 प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से एचडीएफसी बैंक ने फिर भी एक रीजनेबल सपोर्ट लिया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वहाँ से एक पुल बैक दिया, 10-12 रुपये का डिफरेंशियल क्रिएट किया। बट उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपका एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक कोलैप्स हो रहा है। ये आईसीआईसीआई बैंक पे टेक आपका आशीष बहती जी डे लो पर बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। नो डाउट एफआईएस की सेलिंग का टारगेट ही होगा इस वक्त। क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको लोअर साइड पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पूरे के पूरे प्राइवेट बैंक्स में बहुत अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। स्पेसिफिकली एक्सिस और कोटक में तो ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और जिस हिसाब से आईसीआईसीआई क्रैक हो रहा है, ये फॉलो थ्रू आ रहा है इसमें भी,
और हमें लग रहा है कि अभी नीचे शायद 1310 तक स्लाइड हो सकता है। तो शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे भी, या जिनके पास शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 1370 का मेंटेन करें और नीचे में 1310 तक के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। ये होगी बात आईसीआईसीआई बैंक की। और चलिए अभी काम करते हैं, आज के ऑप्शन ट्रेड पे आते हैं। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, हिंदुस्तान जिंक के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्राइडे को जरूर एक गिरावट वाला सेशन था, लेकिन आज जिस हिसाब से रिवर्सल दिखाया है इसने वो काफ़ी इंप्रेसिव है और सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे 470 की जो कॉल चल रही है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 15 से 15.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 12 रुपए का एसएल मेंटेन करे 470 की कॉल में, और ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 20 और 25 तक के देखने मिल सकते हैं इसमें। ओके, हिंदुस्तान जिंक की अक्टूबर की 470 की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी आशीष जी से हम एक आगे लेते हैं, छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर आशीष जी आएंगे और आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे का बाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।